आज फिरी के ना मुझे करेला रे सब्जी चाने लाए और साथ ही चाणू है रोटी। कितने छोटू से है ना बैंगन। तो ये है मेरे हस्बैंड की फेवरेट सब्जी। पता क्या है, जब नजर पड़ी ना मेरी इस पैकेट में, पहले ही मैं फ्रिज से लेकर आ रही थी और बहुत सारे लोग यूं भी बोलते हैं मुझे कि मैम अगर आप पहाड़ी हो तो अपनी पहाड़ी भाषा में बात क्यों नहीं करते। पहाड़ी बोलना तो आता है पर हमारी भाषा थोड़ी सी डिफरेंट है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो शाम के बज चुके हैं 6। मैं आ गई हूँ किचन में आज रात डिनर की तैयारी के लिए। तो देखते हैं हस्बैंड ने क्या सब्जियां लेकर आए हैं कल। तो कल लेकर आए थे, तो देख लो। उनकी फेवरेट सब्जी भिंडी, करेला और सबसे फेवरेट सब्जी है उनकी, मैंने बोला था ना पहले भी एक वीडियो में कि जो उनकी फेवरेट सब्जी होती है वही लेकर आते हैं। तो उनकी फेवरेट सब्जी क्या है, गेस करो क्या है। मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ कि उनकी फेवरेट है, कोई कारण है तभी मैं बोलती हूँ, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा पसंद है, इतनी ज्यादा पसंद है ये सब्जी। कल भी लेकर आए थे और खुद ही बनाकर खा ली। मेरी तबीयत कल खराब थी तो इसलिए खुद आए किचन में, अपने लिए सब्जी बनाई, रोटियां बनाई, खा पी के सो गए। तो उनकी फेवरेट सब्जी है, गिन के 2 बचे थे वो भी, ये देख लो। कितने छोटू से है ना बैंगन। तो ये है मेरे हस्बैंड की फेवरेट सब्जी। पता क्या है, जब नजर पड़ी ना मेरी इस पैकेट में, पहले ही मैं फ्रिज से लेकर आ रही थी, तो मैंने देखा, मुझे लगा ये पलम तो नहीं है। एकदम से मैंने चख लिया था और आउ खाना शुरू कर दिया था। ये वाला जब देखा है, ये तो पूंछ लगी है इसमें, तो ये पलम नहीं बैंगन है। तो आप देख सकते हैं कितना छोटू सा बैंगन है ये। बड़े बड़े बैंगन बना दिए थे रात को उन्होंने और छोटे छोटे है। 2 ही बचे हुए हैं, ज्यादा भी नहीं है, 2 है। तो अभी मैं बनाऊंगी करेला। करेला भी उनको बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो खाते हैं करेला धो के, सैलेड के तौर पे ऐसे ही खा जाते हैं। अच्छी बात है, कड़वी चीजें वैसी खानी चाहिए, शुगर के लिए बहुत अच्छा है करेला। तो मैं अभी यही बनाने वाली हूँ। इनको धोते हैं और भिंडी को रखती हूँ वापस पैकेट में ही, क्योंकि करेला बनाऊंगी और साथ ही रायता बनाऊंगी और चपातियां। ज्यादा हम लोग कुछ नहीं बनाते हैं डिनर में, बस हल्का फुल्का खाना खाते हैं। तो दिन का खाना उनका मेस में हो जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को जो है ना, खाना पीना रहना हर फैसिलिटीज मिलती है। तो रहते तो नहीं है, वो घर पास में है, पर दिन का खाना हमेशा ही मेस में खाते हैं जाके, सुबह जल्दी चले जाते हैं ना, तो इसलिए। तो ये लो जी, कुछ भिंडी पड़ी है उधर भी, क्योंकि भिंडी खा खा के मैं हो चुकी हूँ बोर। और कुछ भिंडी है अभी पड़ी हुई फ्रिज में, और कुछ ये कल लेकर आए हैं, गिर गई नीचे। इनको मैं रखती हूँ फ्रिज में और खीरा भी रखती हूँ। एक खीरा वापस रखती हूँ, एक रहने देती। तो सब्जियां फ्रिज में रख दी, इसमें डालती हूँ चावल, क्योंकि आज रात को ना दोनों डॉग्स को, रॉक्सी और डॉलर, उनको मैं राइस बनाऊंगी दही के साथ। और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, चावल मैंने बहुत कम खिलाए हैं उनको, आज खिलाती हूँ, थोड़ी जल्दी ही रखती हूँ। अपने लिए सब्जी और रोटी बनाएंगे, डॉग्स के लिए चावल दही। तो चावल को मैं निकालती हूँ, पानी में रखती हूँ भीगने के लिए। भिगो के ना चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं, इसीलिए इनको मैं पानी में रखती हूँ थोड़ी देर के लिए। और बहुत सारी चीजें खराब होगी, मेरा स्लाइडर भी थोड़ा सा खुला ही रहता है, ये खराब हो गया।
और छोटे मोटे काम के लिए मिस्त्री को ले आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं, जब कभी आगे घर का काम और लगेगा फिर बुलाएंगे, तब तक चलने देते हैं जैसे चल रहा है। तो करेले को हम काटना शुरू करते हैं। वैसे तो भर के तो ये अच्छे लगते हैं, पर मुझे मुश्किल लगता है भरना, तो इसलिए मैं आज काम चलाऊ सब्जी बनाऊंगी फ्राई करके, और इस तरह छोटे छोटे पीसेस काट कर। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं गई थी डॉलर को वॉक करवाने के लिए, और पता ही नहीं चला, रास्ते में एकदम से मेरा पैर मुड़ गया, और इतनी जोर का मुड़ा, थोड़ी देर तो मुझे पता ही नहीं चला। मेरी जो डिस्क प्रॉब्लम है ना, उसमें थोड़ा सा झटका लगा, और मुझे तो लगा था कि बस अब मैं गई, उठ नहीं पाऊंगी, क्योंकि एक तो पहले इतना भारी शरीर है और दूसरा ऊपर से गिर गई थी। तो फिर थोड़ी देर वहीं बैठ गई, और कुछ देर के बाद आराम से उठी और फिर लेके गई, बिल्कुल पास में ही लेके गई डॉलर को, ज्यादा दूर नहीं ले गई थी। तो डॉलर को वॉक करवा के ले आई, क्योंकि उसको आदत हो गई, उसको जब रीना को देखता है ना वो ले जाते हुए अपने स्कूबी को, जब रीना अपने स्कूबी को ले जाती है तो डॉलर को लगता है ऐसे ये जा रहा है, मुझे क्यों नहीं लेके जा रही है, तो बहुत ज्यादा भौंकता है रीना के ऊपर। तो रीना उसको भी ले जाती है, पहले अपने डॉग को ले आती है वॉक करवा के, उसके बाद मेरे डॉलर को। तो आज मैं भी बाहर थी, तो जब रीना लेके जा रही थी तो मुझे लगा चलो कोई नहीं, रीना भी थक जाती है, डबल डबल चक्कर लगते हैं उसके, तो मैं ही चली जाती हूँ अपने डॉलर को लेके। तो जल्दी ही वापस भी आ गई थी। और कल एक बहुत ही बुरी घटना हुई है हमारे यहाँ। जो हमारे पास स्ट्रीट डॉग थे ना बाहर बहुत सारे, मैं हमेशा ही दिखाती रहती थी वीडियो में, तो उनमें से ना एक बच्ची डेथ कर गई। पता ही नहीं चला कैसे मरी है वो बच्ची। उसकी थोड़ी सी खून की उल्टियां हुई, और बस 5 मिनट के अंदर अंदर उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब को हम डिस्कस कर रहे थे ना कि कहाँ लेके जाए इसको डॉक्टर के पास, क्योंकि आज संडे भी है, पिछले कल की बात कर रही हूँ मैं, पिछले कल संडे था, तो वही डॉक्टर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आज क्या करे, सोच ही रहे थे, डिस्कस कर रहे थे हम लोग आपस में सभी। तो उतने में जो है ना उसने प्राण त्याग दिए। बहुत बुरा लगा है, इतनी प्यारी बच्ची थी ना। तो चलो क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी होगी। वैसे एक हिसाब से अच्छा ही है, लोग इतना ज्यादा मारते पीटते हैं उनको, तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चलो उसकी जान छूट गई, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में जगह दे, और उसका जो नया जीवन है ना वो बहुत ही अच्छी जगह जाए। बस यही कामना है भगवान जी से मेरी। तो जी, करेले भी मेरे कट चुके हैं। बहुत सारे लोग यूं भी बोलते हैं मुझे कि मैम अगर आप पहाड़ी हो तो अपनी पहाड़ी भाषा में बात क्यों नहीं करते हैं। तो मुझे पहाड़ी बोलना तो आता है, पर हमारी भाषा थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि जो नदी आर की भाषा है ना, जुब्बल कोटखाई वालों के एरिए की, उनकी भाषा बहुत प्यारी है, हमारी थोड़ी हार्ड सी है। तो इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ, मुझे आती है वैसे बोलनी। तो जैसे अभी मैं करेले बना रही हूँ, तो आज फिर के ना मुझे करेले रे सब्जी चाने लाए, और साथ ही चाणुए रोटी, साथ ही करेले रे सब्जी। तो इस तरह करके मैं अपनी भाषा बोलती हूँ, और मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगता है अपनी भाषा बोलना, क्योंकि हमारी भाषा थोड़ी सी ऑड है। नदी पार वालों की भाषा थोड़ी सी अलग है, नदी आर वालों की अलग है। हमें ना जो है ना, जो जैसे हमारे यहाँ पुल है, सावड़ा पुल, तो सावड़ा पुल के इस तरफ वालों को नदी आर बोलते हैं, इस तरफ उस तरफ वालों को नदी पार बोलते हैं, नदी पार के लोग। तो नदी पार के लोग जुब्बल कोटखाई ये सभी छाछपुर तक सब आ गया एरिया नदी पार वाला, हमारा पूरा नदियार सुराचली एरिया। तो इसलिए जो है ना हमारी भाषा थोड़ी सी अलग है। अच्छी तो लगती है, पर जब हम आपस में बात करते हैं ना सब लोग, तो अच्छी लगती है, पर वीडियो में थोड़ी सी नहीं लगेगी अच्छी, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ अपनी भाषा, तो हिंदी में ही बात करती हूँ।